गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पाठ 4.3 पढ़ रहे थे, नदियाँ नरवा मत हुआ थे। तो आज हम उसी में आगे की कविता की लाइन जो है उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। ये भूइयाँ के बाद अलग है, काय बताओ गुण एकर, बोहे रहते नान्हे नान्हे, लइका मनन अगास यहाँ। तो बच्चों यहाँ जो है भुइयाँ का मतलब क्या होता है? जमीन, है ना। भुइयाँ किसको बोलते हैं? जमीन को, धरती को। नान्हे नान्हे मतलब छोटे छोटे। तो बच्चों इसमें कवि जो है कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो भूमि है उसकी तो बात ही अलग है, उसकी मैं क्या बात करूं। यानी कि छत्तीसगढ़ की जो ज़मीन है, इस धरती की, इस ज़मीन की मैं क्या बात करूं, ये तो बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है। यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं? बोहे रहते नान्हे नान्हे, लइका मनन अगास यहाँ। मैं मतलब कि जो छोटे छोटे नान्हे नान्हे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं? अपने सर पर आकाश को उठाए रहते हैं और हमेशा घूमते रहते हैं। और यहाँ की जो धरती है बिल्कुल ही अलग है। इसका मतलब इस भूमि की बात ही निराली है। छत्तीसगढ़ की जो धरती है, छत्तीसगढ़ की जो भूमि है, इसकी बात ही इतनी निराली है कि यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जो है क्या करते हैं? संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते हैं। यानी कि वो भी हमेशा संघर्ष करने के लिए, हमेशा कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। आकाश को छूने की जो है सामर्थ्य रखते हैं। यानी कि आकाश को छूने का भी उनमें जो है गुण होता है और उनका लक्ष्य होता है। और वो ये चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से आकाश को छू लूँ। तो इसीलिए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की जो भूमि है, छत्तीसगढ़ की जो धरती है, इसकी तो मैं क्या गुणगान करूँ। यह धरती बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। यहाँ पर हर कोई जो है कर्म करता है और यहाँ के बच्चे जो हैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं, कर्मठ होते हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का वातावरण, हर एक चीज़ जो है इस भूमि की, यहाँ के वातावरण, जंगल, यहाँ के हर एक चीज़, यानी कि छत्तीसगढ़ का हर चीज़ जो है बहुत ही अच्छा है। आगे है, पीड़ा फीजे जिनगानी के, धूर घपटे अंधियारी माँ, हितवाई के दिया करते अंतस माँ प्रकाश यहाँ। तो बच्चों धूर घपटे का मतलब होता है बहुत घना चीज़, जंगल, घना चीज़ जो होता है उसी को बोलते हैं कि धूर घपटे। तो पीरा फीजे चिन गानी के, धूर घपटे अंधियारी माँ। कवि जो है क्या कह रहे हैं कि इसमें जो है रात्रि के समय, रात्रि में यानी रात में, अंधेरे में, रात्रि के गहन अंधकार में क्या होता है? बहुत अधिक असहनीय पीड़ा होती है, कष्ट होता है। और इस जीवन में होने वाली सभी पीड़ा को दूर करने वाला ही सच्चा मित्र होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का अर्थ ये है बच्चों कि दुख के समय ही क्या होता है? सच्चे मित्र की पहचान होती है। जो मित्र होता है, जो दोस्त होता है, आप लोग, हम लोग, सब लोग क्या करते हैं? दोस्ती यारी करते हैं ना लोगों से। तो उसका मतलब क्या है कि उस दोस्त की पहचान कब होती है? जब हमको कष्ट होता है, जब हमारे पास दुख आती है, पीड़ा आती है, उसी समय हमें सच्चे इंसान, सच्चे मित्र, सच्चे लोगों की जो है सब उनके बारे में हमको पता चलता है। जो हमारा उस समय सहयोग देता है, सहयोग प्रदान करता है हमको,
वही जो है क्या होता है, सच्चा मित्र होता है। क्योंकि देखो क्या होता है कि अक्सर लोग जो है सुख में साथ देते हैं, लेकिन दुख में कभी कोई साथ देने नहीं आता है। लेकिन सुख में साथ देकर के क्या किया, अगर दुख में साथ नहीं दिया तो दुख में साथ देने वाला व्यक्ति ही हमेशा सच्चा व्यक्ति कहलाता है, सच्चा मित्र कहलाता है, सच्चा इंसान कहलाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जो है, जो भी पीड़ा होती है, हमारे जीवन में कष्ट आता है, तो विपत्ति के समय जो हमें सहयोग प्रदान करता है, जो हमें आगे बढ़ाता है, हमारा साथ देता है, वही जो है सच्चा मित्र होता है। हितवाई के दिया करते अंतस्मा प्रकाश। यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि सच्चे मित्र का साथ पाकर ही क्या होता है कि अंतर मन में जो अंधकार होता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है, हमारे मन में प्रकाश आ जाता है, हमारे मन में उत्साह आ जाता है, और हम मित्र की मित्रता को पाकर के क्या करते हैं, सुख सुख का और खुशी का अनुभव करते हैं। ये ममियारो राम लखन के बानासुर के राज यहीं, राम लखन सीता आइन है पहुना बन के खास यहाँ। राम लखन सीता यानी कि राम लक्ष्मण और सीता मैया, आप लोग इनके बारे में सुने हैं और आप लोग रामायण वगैरह भी देखे होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या है उसमें बताया गया है। तो राम लखन और सीता ये लोग क्या है, राम और लखन का क्या है यहाँ पर ननिहाल है। राम और लक्ष्मण का हमारे छत्तीसगढ़ में उनका ननिहाल है। और जब यहाँ उनको जो है वनवास दिया गया था तो वो लोग यहाँ पर आए थे, अपने ननिहाल में भी वो लोग कुछ दिन रहे थे। तो उसी के बारे में इस लाइन में बताया गया है। ये ममियारो राम लखन के बानासुर के राज यहीं। कहने का मतलब है कि हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारा जो छत्तीसगढ़ है इसको पहले क्या बोलते थे, दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। जिस समय राम और सीता यहाँ पर रहा करते थे उस समय जो है हमारे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, दक्षिण कौशल। तो इसलिए इस कविता में जो है, इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि इस छत्तीसगढ़ में अयोध्या के जो राजा राम थे और लक्ष्मण थे उनका ननिहाल है, यहाँ पर उनका ननिहाल है। और बानासुर का राज यहीं, बानासुर जो है, बाहुबली जो बानासुर था उसका भी राज्य यहीं पर था। राम लखन सीता आइन है पहुना बन के खास यहाँ, मतलब राम और लक्ष्मण सीता जो हैं, जिस समय इनको वनवास दिया गया था, वनवास के समय में ये लोग कहाँ आए थे, अपने ननिहाल में यहाँ आकर के मेहमान बनकर रहे थे। पहुना मतलब मेहमान होता है। तो राम लक्ष्मण अपने वनवास के समय में राम लक्ष्मण और सीता मेहमान बनकर यहाँ आए थे। हर चौकाले कोंटा तकमा माढ़े हे देवता धामी, कौशल चे गंगा मैया औ पावे कैलाश यहाँ। तो बच्चों इस लाइन में जो है कवि यहाँ के देवी देवताओं और नदियों के बारे में बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रसिद्ध नदियाँ हैं और यहाँ के देवी देवता कितने जाने जाते हैं, कितना उनका यहाँ पर योगदान है। तो यहाँ पर बहुत सारी मंदिरें हैं, बहुत से धार्मिक स्थल हैं और बहुत सारी नदियाँ भी हैं जो जगह जगह पर बहती हैं और ये बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। बहुत ही अच्छी नदियाँ हैं जिनकी सभी लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। गंगा मैया के समान इनको माना जाता है, गंगा मैया का दर्जा दिया जाता है सभी नदियों को। और सभी नदियों को में जो है जाकर के लोग पूजा अर्चना भी
गाते हैं। तो हा चौकाले कोंता तक माँ माढ़े हे देवता धामी, कौशलीचे गंगा मैया आऊ पावे कैलाश यहाँ। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि हर तरफ, प्रत्येक चौराहे पर, हर चौराहे में, जहाँ हर कोने में यहाँ के देवी देवता के स्थान आपको मिलेंगे। यानी छत्तीसगढ़ के कोने कोने में देवी देवताओं के धार्मिक स्थल हैं। सभी क्षेत्रों में यहाँ पर धार्मिक स्थल बनाया गया है और यहाँ पर हर जगह देवी देवता बैठे हुए हैं, हर जगह उनको स्थान दिया गया है। और इस छत्तीसगढ़ में महानदी, जो कि गंगा नदी के समान ही पवित्र मानी जाती है, यहाँ पर उसकी पूजा होती है। उसको जो है देवी माँ का रूप दिया गया है, गंगा मैया के समान उसको माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो है राजिम में, है ना, राजिम आप लोग नाम सुने होंगे, जगह का नाम है राजिम। राजिम में जो है शिव जी की यानी शंकर भगवान की स्थली है, वहाँ पर उनका धार्मिक स्थल है। राजिम में शिव भगवान का, शंकर भगवान का तपो स्थल है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पर लोग जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे धार्मिक स्थल हैं और हर कोने में हैं। छत्तीसगढ़ के हर कोने में हर जगह धार्मिक स्थल पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस पाठ में जो है छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से यहाँ पर नदियाँ, यहाँ के धार्मिक स्थल, यहाँ पे कौन राज करता था, क्या क्या होता था, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है ना। इस कविता में जो है एक बाहुबली का नाम आया है, बाणासुर। बाणासुर के बारे में जानते हो आप लोग? बाणासुर का नाम अगर नहीं सुने होंगे तो मैं आपको बताती हूँ बाणासुर कौन था। बाणासुर जो है पुराणों के अनुसार यानी पुरानी कथाओं के अनुसार असुर राज जानते हो? जो राक्षसों का राज होता है उसको बोलते हैं असुर राज, है ना। तो असुर राज जो है बाणासुर, वो राक्षसों का राजा था। तो असुर राज बाणासुर बलि वैरोचन के 100 पुत्रों में, यानी कि बलि वैरोचन जो थे उनके 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों में सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र कौन था? असुरराज बाणासुर। ये जो है उनके पहले पुत्र थे और बड़े पुत्र थे, और ये जो है पाताल लोक के राजा भी थे। और आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान का आप लोग नाम सुने हो, पूजा भी करते हो ना सभी, इन सभी देवी देवताओं के। तो कृष्ण भगवान जो थे उनके साथ में बाणासुर का युद्ध भी हुआ था, जिसमें जब इनका युद्ध हुआ था कृष्ण भगवान के साथ बाणासुर का, तो कृष्ण भगवान क्या किए थे, उस युद्ध में बाणासुर के सहस्त्र हाथों में से 2 हाथ को छोड़ करके बाकी सभी हाथों को काट डाले थे। शेष जितने भी हाथ थे उसको काट डाले थे सबको, है ना। तो इस तरीके से बाणासुर जो है अपने समय में यहाँ पर राज किया करता था और कृष्ण भगवान के काल में जो है ये रहा करता था। और उस समय कृष्ण भगवान ने इसके साथ युद्ध करके बहुत क्षति पहुँचाई थी इसे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है राजा दशरथ की पहली पत्नी जो थी कौशल्या रानी, उनका यहाँ पर मायके था, वो यहाँ पर यहाँ की पुत्री थी, बेटी थी। उसी तरीके से यहाँ जो है बाणासुर भी राज किया करता था। और इस तरीके से यहाँ पर इस कविता में जो है बाणासुर और कौशल्या या माता के बारे में बताया गया है, यानी कि राम और लक्ष्मण के ननिहाल के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है यहाँ पर आपका पाठ ख़त्म होता है।